हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पैड वाले ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये देख लो, पैडेड ब्लाउज़ है और फ्रंट में ये डिज़ाइन बना हुआ है, प्रिंसेस कट में बना हुआ है ये, और पीछे भी ये पैटर्न है। तो इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये 38 साइज़ का बना हुआ है, तो 38 साइज़ की ही ब्लाउज़ की कटिंग, स्लीवलेस भी है। तो इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले देखो, लेंथ, कितनी ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है। उसके बाद चेस्ट, उसके बाद वेस्ट और क्रॉस बैक कितना रखना है। और ये ब्लाउज मेरा डीप नेक में बन रहा है। तो ठीक है, तो मेरा लेंथ जो है वो 14.5 है, और चेस्ट है वो 38 है, और वेस्ट 30 है। क्रॉस बैक भी मेरा 14 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर रहे हैं। तो चलिए कटिंग इसकी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ये मैं लाइनिंग पर कट करूँगी। तो लाइनिंग को देखो, मैंने डबल फोल्ड में ऐसे कर रखा है। सबसे पहले तो लाइनिंग को बिछाएंगे, ऐसे करेंगे, और लाइनिंग को बिछाने के बाद सबसे पहले जो है ना, इसमें लेंथ का निशान लगाएंगे। सबसे पहले मैं बैक की कटिंग करूँगी। कोई भी ब्लाउज बनाने के लिए ना सबसे पहले बैक की ही कटिंग करनी होती है। फ्रेंड्स देखो, मैंने ये बैक की कटिंग कर ली है। समझाती हूँ कि बैक की कटिंग जैसे नॉर्मल ब्लाउज की करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करनी है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डीप नेक के अनुसार जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि देख लो, मुझे लेंथ जो है 14 चाहिए, तो मैंने लेंथ 15.5 रखा है, 1 इंच बढ़ा के। ठीक है, क्रॉस बैक जो है मेरा वो 14 है। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि डीप नेक में जो है ना, ये क्रॉस बैक ना बहुत ही कम रखते हैं। जैसे नॉर्मल, जैसे क्रॉस बैक मेरा 14 है, तो सूट जो बनाते हैं तो उसका हाफ करते हैं पहले, 7 और माइनस 1 इंच कर लेते हैं, मतलब कि 6 6.5 लेते हैं क्रॉस बैक। बट इसमें मुझे डीप नेक बनाना है ना, तो क्रॉस बैक में 38 साइज़ का है ये ब्लाउज, तो क्रॉस बैक मेरा 5.5 रहेगा। और सबसे पहले देखो, पहले हाफ इंच, क्योंकि ये बैक में ओपन रहेगा, बैक में मैं इसका हुक लगाऊंगी, हुक और आई बनाएंगे। तो हाफ इंच पहले छोड़ के ना, मैंने यहाँ पर देखो ऑन फोल्ड वाला जो था ना, हाफ इंच पर मैंने एक लाइन खींच दिया है, स्ट्रेट लाइन खींच दिया है हाफ इंच। इसके बाद सारा मेजरमेंट होगा। तो देखो, हाफ इंच पर मैंने लाइन खींच दिया। उसके बाद देखो, क्रॉस बैक मैंने 5.5 रखा, 5.5 क्रॉस बैक रखा, तो आर्मोल मैंने 6 ले लिया, 6 ले लिया। जहाँ पर भी आर्मोल का एंड होता है वहीं पर चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो चेस्ट मेरा 38 है, तो 38 का चौथा पार्ट हुआ 9.5, तो मैंने एक 9.5 पर निशान लगा दिया। फिर देखो, ये वेस्ट मेरा 30 है, तो 30 का चौथा पार्ट हुआ 7.5, तो 7.5 प्लस 1 इंच डार्ट के लिए 8.5 पर मैंने एक निशान लगा दिया। इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया मैंने। फिर देखो, 2-2 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। मैं इसका गला भी कट नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे पेस्टिंग पेपर लगाना है, पेस्टिंग पेपर पर लगाना है, ये वाला पैटर्न बनाना है मुझे। इसकी वजह से मैं अभी गला की कटिंग नहीं करूँगी। तो बैक का मेरा कटिंग हो गया। अब इसी को रख के मैं फ्रंट की कटिंग देखते कैसे करते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने बैक वाली तो कटिंग कर ली थी, बैक वाले को फ्रंट पे रखेंगे। देखो, इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। सेम टू सेम मैंने रख दिया यहाँ पर। देखो, जो हाफ इंच मैंने बैक में लिया था ना, उसको बस हटा देंगे, क्योंकि वो मैंने हुक आई के लिए एक्स्ट्रा लिया था। उसको देखो हटा के रखेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है मेरा। और एक्स्ट्रा उसको रख के इधर साइड से मुझे 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ मैं प्रिंसेस कट में बनाऊंगी, तो प्रिंसेस कट के लिए थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो देखो, साइड से मैंने ना 1-1 इंच बढ़ा लूंगी। बैक का जो भी पार्ट था ना, तो उसमें 1-1 इंच ऐड कर लूंगी यहाँ पे। ये देखो, 1-1 इंच मैंने बढ़ा लिया। और नीचे से मैं 1.5 इंच के करीब में बढ़ा लूंगी। नीचे की लेंथ भी मैं 1.5 इंच के करीब में बढ़ा लूंगी। इसको करके मैं इसको हटा लेती हूँ, पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ। बस सेम टू सेम देखो रख के करना है। बस बैक से साइड से मुझे 1 इंच बढ़ाना है, और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ, फिर समझाती हूँ कि फ्रंट की कटिंग, क्योंकि फ्रंट की कटिंग बिल्कुल अलग होती है प्रिंसेस कट में कटिंग। मैंने बैक का जो है ना पीस, बैक से इधर साइड में 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, नीचे 1.5 इंच। अब इस बैक के पीस को मैं हटा दूंगी। अब देखो फ्रंट के कैसे कटिंग करते हैं। मुझे जितना ये छोड़ना है, मुझे जितनी लंबी, जैसे बाजू में होती है ना, कि जितनी लंबी मुझे पट्टी छोड़नी है उतनी लंबी। सपोज मुझे 1.5 इंच की पट्टी, इस ब्लाउज में देखो कितने इंच की पट्टी छुड़ी हुई है। इसमें देखो 2 इंच की पट्टी मैंने छोड़ी है। तो 2 इंच की पट्टी छोड़ने के लिए यहाँ पर मुझे 3 इंच छोड़ना पड़ेगा कंधे के पास, क्योंकि आधा इंच इधर सिलाई में जाएगी और आधा इंच इधर सिलाई में जाएगी। तो देखो, मैं इधर 3 इंच छोड़ दे रही हूँ। 3 इंच छोड़ के ये गले का निशान हो गया। अब देखो, ऊपर से ना इसमें मुझे बस्ट पॉइंट होता है। तो बस्ट पॉइंट जिनका भी मैं बना रही हूँ वो 10 है। तो 10 है, तो इसका मतलब मैं 10.5 लूँगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो देखो, बस्ट पॉइंट ऊपर मैंने 10.5 पर एक निशान लगा दिया। और अपेक्स टू अपेक्स उनका 7 है, तो 7 है, तो उसका आधा लेते हैं 3.5 पर। देखो, मैंने यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा दिया। एक देखो निशान मैंने 3.5 पर लगाया, और ऊपर से मैंने 10.5 पे निशान लगाया। ये देखो, ये एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैंने 3.5 पर निशान लगाया, तो नीचे ये 3 पर निशान लगेगा। हाफ इंच कम कर लेंगे इसको। मैं देखो 3 पर निशान लगाया, और इसको 3 और इसको मिला दूंगी मैं। मैंने मिला दिया। सबसे पहले तो यहाँ मैं आर्म होल का निशान लगा लूंगी। बैक में था ना, फ्रंट में है नहीं, तो इसका मैं लगा लूंगी निशान। अब देखो, ये जो बस्ट पॉइंट था ना, ऊपर से 10.5, यहाँ से 3.5 और नीचे 3। अब इसको इससे मिला दूंगी मैं। ये देखो, इससे मैंने इससे मिला दिया, कट कर दिया। अब देखो नीचे इसमें क्या करेंगे।
यहाँ से 1.5 इंच, मैं देखो 1.5 इंच, ये कमर के साइड में, पेट के साइड में नहीं, कमर के साइड में 1.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी मैं। ये देखो 1.5 इंच, और ऊपर से करीब 2.5 इंच के करीब में, यहाँ देखो 2.5 इंच के यहाँ पर निशान लगा लिया, और यहाँ से 1.5 इंच पर। अब देखो ये वाला पॉइंट जो था ना, इसको देखो ऐसे करते हुए इसको मिलाऊंगी मैं। ये देखो इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया। यही मेरी मेन प्रिंसेस कट की कटिंग हुई। अब देखो क्या करेंगे, इधर से साइड से 1 इंच पर निशान देके देखो, मैं ये जो पॉइंट था ना, इससे मैं ऐसे मिला दूंगी। ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखो ये तिरछी में, ये कमर के साइड से 1 इंच करते हुए यहाँ गोलाई दे दूंगी मैं। और देखो यहाँ पर भी देखो फ्रंट में भी ये शेप बना हुआ है। तो इसकी कटिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, जब सारा फिनिश हो जाएगा ना, फाइनल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ ये लाइनिंग वाले कपड़े देखो पलटना होता है ना, तब ये मैं शेप देना बताऊँगी। देखो ये कैसे शेप देते कैसे हैं मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ 2.5 इंच पर करके, और देखो ये ऐसे कर देते हैं, बट मैं ये अभी इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ, उसकी लास्ट में करूँगी मैं। ये सिर्फ मेरा ये प्रिंसेस कट का मैंने बता दिया। गले की कटिंग भी अभी मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गले पर भी मुझे पेस्टिंग पेपर लगाना है। तो ये देखो इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले देखो इसको इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये मेरा 2 पीस निकल गया है, ये सिंगल पीस है। 1 पीस और ऐसा कटेगा, क्योंकि प्रिंसेस कट में लाइनिंग 2 पीस में लगती है, एक में पैड लगता है, क्योंकि मैं पैड वाला बना रही हूँ। तो ऐसा ही सेम टू सेम लाइनिंग कट करूँगी। मेन फैब्रिक पर इसको पहले रख के कट करूँगी। मेन फैब्रिक देखो मेरा ये है, पहले मैं देखो इसका रख के कट करूँगी, और सेम 1 पीस और लाइनिंग का कट करूँगी। सिर्फ फ्रंट का, बैक का सिर्फ 1 ही पीस रहेगा, बट फ्रंट का लाइनिंग 2 पीस में कटेगा। तो चलो इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मैं इसको सेट कर रही हूँ। पहले देखो मैंने बैक वाला पीस रखा, बैक वाला पीस को सेट करके इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। पहले देखो मैंने ये बैक की कटिंग कर ली है। अब देखो फ्रंट को सेट करूँगी मैं, फ्रंट के पीस को भी सेट करके इसकी भी कटिंग करूँगी। ये देखो कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। 1 पीस मैंने इधर रखा, 1 पीस इधर रखा, और 1 पीस इधर रखा। ये तीनों पीस को रख के मैं इसको कट कर लूँगी। आप लोग देखो ये तीनों पीस मैंने रख दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स देखो ये मेरी सारी कटिंग पूरी हो चुकी है प्रिंसेस कट की। देखो एक जो लाइनिंग था मैंने इसमें मेन फैब्रिक जो था उसके साथ इसको चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी मैं। ये साइड वाला भी मैं चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद देखो ये इसके साथ जुड़ेगा। ऊपर से थोड़ा छोटा बड़ा हो तो कोई बात नहीं, नीचे से मैं ना इसको मिलाकर सिलाई करूँगी। यहाँ से नीचे से मिला के मैं इसको यहाँ तक ले जाके सिलाई करूँगी। इसको भी सेम ऐसे ही कर लूँगी मैं। तो एक तो ये लाइनिंग इसके साथ जुड़ गया, ये मेरा सिल जाएगा। उसके बाद ना एक लाइनिंग मैंने और भी कट करी है, उसको सिंपल एक दूसरे से सिल लेंगे। जैसे कि ये है, और 2 अगल बगल के पीसेस जो है ना, दोनों को अटैच कर लूँगी मैं। देखो इन तीनों को एक साथ मैं अटैच कर लूँगी। इन तीनों को एक साथ अटैच कर लिया। फिर बैक का भी जो पीस मैंने कट किया है ना, बैक को भी लाइनिंग के साथ सबसे पहले अटैच कर लूँगी। चारों तरफ से लाइनिंग के साथ सारी लाइनिंग जो है ना मैं सबको पहले अटैच कर लूँगी। उसके बाद बताऊँगी कि मुझे उसके बाद गला बनेगा, गला का जो शेप है ना, तो पहले सारे लाइनिंग को अटैच करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये बैक का पार्ट है। ये ब्लाउज में थोड़ा सा बॉर्डर था तो मैंने बैक में लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखो फ्रंट का पार्ट जो था ना, एक तो मैंने लाइनिंग को देखो ऐसे अटैच कर लिया, तीनों पीसेस को ऐसे जोड़ लिया, और दूसरा जो लाइनिंग था ना वो मेन फैब्रिक में रख के जैसे इसको एक दूसरे से अटैच किया है ना, वैसे मेन फैब्रिक को रख के उसको मैं अटैच कर रही हूँ। ये देखो जैसे मैंने इसको ऐसे अटैच किया ना, दूसरा पीस को भी इसी तरीके से अटैच कर दूँगी मैं। ये तीनों पीस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कैसे करना है। दोनों लाइनिंग को ना ऐसे जोड़ के इसके ऊपर नेक बनेगा, फिर इसमें पैड लगाऊंगी मैं। तो आगे मैं दिखाती हूँ, पहले इनको भी जोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये बैक का पार्ट है, 2 पीस में है, क्योंकि यहाँ हुक और आई बनेगा, इसलिए यहाँ बीच से कट है। ये मैंने लेस भी लगा दिया है। अब देखो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये रेडीमेड आता है, बने बनाए आते हैं डिज़ाइंस। आप चाहो तो ऐसा बना भी सकते हो, बट मैंने ये रेडीमेड लिया है। ये वाला डिज़ाइन मुझे यहाँ पर बनाना है। तो देखो ये कैसे बनाऊँगी मैं, मुझे कितने इंच की पट्टी यहाँ पर चाहिए। जैसे कि मैं ब्लाउज़ का नाप बना रही हूँ, तो इसमें देखो 2 इंच की पट्टी है मुझे, तो 2 इंच की पट्टी है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच छोड़ दूँगी, क्योंकि हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगी, हाफ इंच इधर सिलाई में। तो 3 इंच छोड़कर ना जो भी मेरा बचेगा ना, वो पहले लाइनिंग पर देखो, इसको मैं लाइनिंग पर ऐसे चिपकाऊंगी। लाइनिंग पर ऐसे चिपका के इसको मैं फ्रंट में ऐसे रखूँगी, फ्रंट में ऐसे रख के सिलाई करके इसको पलट दूँगी, तो वो वाला पैटर्न आ जाएगा। तो ये मेरा बैक का हो गया। बैक में मैं ये करूँगी। उसके बाद पीछे ये टक्स लगाने हैं मुझे 3.5 इंच यहाँ से करके 4.5 इंच पर यहाँ पर मैं टक्स लगाऊंगी। ये हो गया। ये देखो फ्रंट का पार्ट है। तो देखो फ्रंट का पार्ट एक मैंने लाइनिंग के साथ जो मेन फैब्रिक को अटैच किया था प्रिंसेस कट में वो है, और एक ये सिर्फ लाइनिंग है। तो देखो दोनों के फ्रंट को, ये फ्रंट का फ्रंट है, और ये देखो ये भी जो है ना सिला हुआ है। फ्रंट पार्ट जो है ना, जो भी सीधी साइड जो होती है, सीधी साइड को दोनों को एक साथ रखेंगे। देखो ऐसे रखा मैंने,
और वही जितनी मुझे ये पट्टी चाहिए 3 इंच छोड़कर, और जो भी बचेगा ना उसमें मैं गला बनाऊंगी। तो गला का देखो मैं चौक से यहाँ पर ना गले का निशान लगा दूंगी। अब देख लो ये फ्रंट का फ्रंट मैंने दोनों को मिला दिया। अब ये ना गले का मैं निशान लगाऊंगी। तो इधर से भी देखो मैं 3 इंच छोड़ दूंगी और इधर से भी 3 इंच छोड़ दूंगी। 3 इंच छोड़ने के बाद ना बीच वाला जो भी पार्ट मेरा बचेगा 6 इंच का बच रहा है, और जितना भी मुझे लंबाई चाहिए, तो लंबाई मुझे 7 इंच डीप चाहिए। तो 7 इंच डीप पर ना मैं निशान लगा के ऐसे देखो इस साइड ऐसे करके मैंने डबल फोल्ड में कर दिया। और ये 7 इंच डीप में मुझे जो भी पैटर्न चाहिए, 5 शेप, गोल शेप, ऐसे करके मैंने मान लो शेप दे दिया। शेप देकर ना इसको इस साइड से ऐसे करके करेंगे तो दोनों साइड पर निकल आएगा। ऐसे मैंने किया तो देखो इस साइड भी वो शेप आ गया। तो इसी शेप को ऐसे करके देखो ये 5 शेप जो हुआ ना, अब मैं इसी पर सिलाई करके इसको कट कर दूंगी। कट करके ये पलट दूंगी, तो ये मेरा फ्रंट का गला तैयार हो जाएगा। और बैक में तो वो लगाना है मुझे। फ्रंट का गला तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं ये पैड लगाऊंगी। पैड देखो, चलो मैं पहले फ्रंट का गला बना के और ये पलट के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसमें पैड कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स देखो ये मैंने गले का पर सिलाई लगा ली है। अब देखो इसको कट करूँगी मैं, कट करके इसको पलट दूँगी। छोटे छोटे पहले नॉचेस लगाऊंगी, उसके बाद पलटूंगी। छोटे छोटे मैंने नॉच लगा दिए चारों तरफ। अब देखो इसको पलटूंगी, आसानी से पलट जाएगा। ये देखो ये मेरा फ्रंट का गला बन के देखो कितना सुंदर बन के आया है। ये रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। ये 5 शेप में है। अब देखो फ्रेंड्स ये मुझे अब पैड लगाना है। तो देखो पैड कैसे लगाना है मुझे। तो पैड के लिए देखो सबसे पहले ना मैं अस्तर को देखो इस तरीके से पहले ऐसे रख लूँगी। ऐसे रखने के बाद ये देखो इंची टेप को मैं लूँगी। और पहले जैसे कि टक्स पॉइंट देखा था, तो जिनका भी मैं बना रही हूँ उनका ये जो टक्स पॉइंट है ऊपर से जो नाप लेते हैं बस्ट पॉइंट का, वो है 10 इंच पर। 10 इंच पर है तो मैं 10.5 पर लूँगी, क्योंकि हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगी। तो देखो 10.5 पर मैं एक निशान लगाऊंगी। देखो 10.5 यहाँ पे 10.5 आ रहा है। 10.5 पर मैंने एक निशान लगा दिया। जहाँ ये प्रिंसेस कट का सिलाई हुआ था वहीं पर निशान लगाना। 10.5 पर यहाँ लगाया निशान, और 10.5 पर इस साइड भी निशान। दोनों साइड में 10.5 पर निशान लगा दूंगी। देखो यहाँ भी मैंने 10.5 पर निशान लगाया। अब देखो ये देखो ये मेरा पैड है। पैड को देखो कैसे करना है। ऐसे पहले देखो ये उल्टी साइड, ये सीधी साइड होती है मेरी, और ये अब उल्टी साइड जो ये देखो ये धंसा हुआ पोर्शन है। तो देखो ऐसे मैं करूँगी। इसको 2 फोल्ड में किया मैंने, फिर इसे 4 फोल्ड में कर लिया। फिर देखो एक बीच में ना निशान लगा दूंगी ये, जिससे कि मिड पॉइंट पता चले। और देखो इस बस्ट पॉइंट को जो मैंने निशान लगाया था उसको, और ये जो मैंने 10.5 पे जो निशान लगाया है उसको यहाँ पे रखूँगी और एक सीधी सिलाई लगा दूंगी। बस सीधी सिलाई, दोनों में सेम वैसे ही करना है। ऐसे यहाँ पर देखो ये चौक का निशान लगाना है, मार्क करना है इसको। देखो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है गोल में। और इसको जो मैंने 10.5 पे ऊपर से अस्तर पर मार्क किया था उसको देखो ऐसे रख के और मैं सीधी सिलाई बस लगा दूंगी। लगाने के बाद फिर देखो इसको मैं ऐसे पलट दूंगी। ऐसे हो जाएगा दोनों, देखो दोनों। फिर उसके ऊपर ये देखो फ्रंट वाला पार्ट ऐसे रख के और फिर चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दूंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पैड कैसे लगाते हैं। ऊपर से देखो मैंने अस्तर गले को कैसे पलटा ये आपने देख लिया। फिर ऊपर से देखो बस्ट पॉइंट पर ऊपर से निशान लगाएंगे प्रिंसेस का जो मैंने सेप सिलाई की थी उसी पर। फिर इसको भी देखो ऐसे पलट लेंगे पैड को, और यहाँ पर बीच में एक निशान लगा देंगे मार्क का, और बीच में निशान लगा के इस मार्क से मार्क को मिला के सिर्फ सीधी सिलाई करनी है और कुछ भी नहीं। ये लाइन पर प्रिंसेस कट वाले लाइन पर सीधी सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद इसको मैं ऐसे पलट लूँगी। पलटने के बाद फिर देखो मैंने फैब्रिक को ऐसे करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दूंगी। चलो इसको मैं सीखता आपको दिखा। फ्रेंड्स देखो ये जो मैंने निशान लगाया था और इसको देखो कैसे स्टिच करते हैं। इसको देखो पहले अंदर इसको ऐसे रखूंगी मैं, लाइनिंग को ऐसे रख लिया मैंने, और ये जो निशान लगाया था ना इसको यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट पे इसको मिला दिया। इसको देखो मैंने बीच में सेट कर लिया। इसको सेट करने के बाद सीधे सिलाई मशीन को इस पे रखूंगी मैं, और सीधे बस सीधी सिलाई चलानी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलिए तो ऐसा ही दूसरा पार्ट भी मैं ऐसे सिल लेती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये दोनों मैंने पैड को सिल दिया है। अब देखो इसको मैं ऐसे कर लूँगी, ऐसे दोनों को मैं ऐसे खोल लूँगी। खोलने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखो
अब मैं देखो पहले पहले तो गले पर मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी, उसके बाद चारों तरफ इसके टॉप स्टिच, सबसे पहले टॉप स्टिच लगाऊंगी इसको चारों तरफ से लाइनिंग, दोनों लाइनिंग को अब मैं अटैच कर दूंगी। ये मेरा पैड जुड़ चुका है। अब मैं दोनों लाइनिंग को एक दूसरे के ऊपर रख के चारों तरफ से मैं इसको पहले अटैच करती हूँ। फ्रेंड्स देखो चारों तरफ मैंने इसमें पिनअप कर लिया है फ्रंट वाले पर, या बैक भी देख सकते हो इस तरीके से है। चारों तरफ से पिनअप कर लिया है मैंने, सिर्फ नीचे भी नहीं किया है पिनअप, नीचे स्टिच नहीं करेंगे। और ये जो दोनों पैड है ना, इसके बीच में भी ना थोड़ा सा उठा रह जाता है, तो एक सिलाई हम बिल्कुल फ्रंट से जो नेक है ना, नेक से बिल्कुल सीधी लाइन में एक सिलाई में यहाँ भी देखो मैंने पिन लगा लिया है, एक सिलाई बिल्कुल यहाँ पे लगाऊंगी मैं, और ये तीनों साइड से इसको पैक कर दूंगी मैं। तो चलिए इसको मैं पैक करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये मैंने चारों तरफ से स्टिच लगा दी है, बीच में भी एक स्टिच लगा दिया है ताकि ये कपड़ा ये उठा सा ना लगे। अब देखो जो भी एक्स्ट्रा चारों तरफ से होगा ना लाइनिंग वाइनिंग, उसको मैं कट करके हटा दूंगी। यहाँ से भी साइड से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे ना, उनको मैं सबको कट करके हटा दूंगी। फ्रेंड्स देखो चारों तरफ से जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे उनको मैंने कट कर दिया है। ये देखो मेरा पैड कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुका है, दोनों तरफ से कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब देखो मैं बैक पार्ट तैयार करूँगी। बैक पार्ट के लिए देखो क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्लीट्स डालूंगी मैं 3.5 इंच यहाँ से लेकर ऊपर से जो मेरा टक्स का पॉइंट होता है लगभग 4.5 इंच के बराबर यहाँ पर प्लीट्स पड़ेंगी। उसके बाद जो पैटर्न मुझे बनाना है, पहले देखेंगे ना कि इसमें कितना ये कंधा छुटा हुआ है, तो उतना ही कंधा यहाँ पर छोड़कर बाकी से मैं गले का वो जिगजैग वो जो राउंड वाला ये डिज़ाइन था, ये वाला डिज़ाइन, ये डिज़ाइन देखो पहले लाइनिंग पर चिपकाऊंगी मैं। इसको चिपकाने के बाद ना जितना फ्रंट में ये है ना कंधा, उसको छोड़कर ऐसे रख के लाइनिंग के कपड़े को स्टिच करके और फिर इसको पलटूंगी। तो चलो पहले मैं इसको पहले लाइनिंग पर इसको चिपका के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। फ्रेंड्स देखो ये मैंने पेस्टिंग पेपर को ये कपड़े के ऊपर चिपका लिया है इस तरीके से। अब इसको देखो बीच से मैं 2 कट लगा दूंगी इसको। अब देखो क्या करना है, यहाँ भी साइड से मैं कट कर लूँगी, थोड़ा सा बस मोड़ने भर मैं छोड़ूंगी। तो इसको देखो इसको ऐसे मैं मोड़ लूँगी दोनों साइड को। अब मोड़ने के बाद देखो इसको, ये मेरा बैक का पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। और देखो बैक के पार्ट को ना ऐसे रखूँगी मैं। ये फ्रंट के पार्ट में ना जितना मैंने ये कंधे छोड़े हैं ना, उसी के नाप का यहाँ पर छोड़ के और वहाँ पर ना इसको मैं यहाँ पर देखो ऐसे चिपका के और यहीं पर रखूँगी मैं, और स्टिच करके ऐसे देखो। ये बैक है, ये सॉरी ये फ्रंट है, फ्रंट में रखना है इसने। ये देखो फ्रंट में रखना है ऐसे इसको, और फ्रंट में रखने के बाद ना इसको देखो इसी तरीके से ऐसे, ये देखो ऐसे रखना है। जितना भी मुझे कंधा छोड़ना है उसका छोड़ के इसको पहले ही मैं इसको इस पर चिपका लूँगी। और देखो इसको ऐसे रख के इसी के कट के बराबर ना ऐसे स्टिच करनी है। स्टिच करने के बाद इसको कट करके मैं इसको पलट दूँगी, ये बैक में चला जाएगा। तो फ्रंट में ये कट वर्क वाला देखो, ये कट वर्क वाला डिज़ाइन आ जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से आएगा। तो चलिए पहले मैं इसको कट करके इस पर स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये मैंने गला बना के रेडी कर लिया है। इसमें देखो हुक कढ़ाई की पट्टी भी बना दी है मैंने, डार्ट भी लगा दिया है। देखो बैक का कुछ इस तरह से तैयार होके आया है मेरा। और ये देखो फ्रंट में मुझे यहाँ पर थोड़े से शेप देने हैं, जैसे ऐसे कर्व में। तो ये देखो मैं क्या करूँगी, ये मेरा फ्रंट हो गया। एक मैंने करीब 3.5 इंच के करीब में एक पट्टी ली है देखो। और जितना लंबा ना फ्रंट का जितना लंबा पार्ट है ना, उतना ही लंबा लिया है मैंने, देख लो। ये देखो जितना लंबा फ्रंट का पार्ट है ना। अब देखो फ्रंट पर इसको रखेंगे, फ्रंट साइड से रखेंगे। और ये देखो जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको देखो ऐसे करके, देखो बीच वाले पर करके ये 1.5 इंच नीचे से 1.5 इंच के करीब में देखो ऐसे कर्व में शेप देंगे हम, ऐसे 1.5 इंच का ऐसे करके ऐसे, आप लोग देखो ऐसे ये 1.5 इंच का कर्व करके ऐसे, जैसे कि ये गोलाई में आ जाए। और फिर इसको ना चारों तरफ से ना मैं स्टिच लगा दूँगी। देखो जितना इधर से मैंने ये किया ना कर्व किया, वैसे ही इधर से भी करेंगे। दोनों साइड से करके ये मैं स्टिच लगा के और ये लाइनिंग के कपड़े को पीछे पलट दूँगी, तो ये ऐसे गोलाई में शेप आ जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से ये शेप आ जाएगा। ये इसी शेप के अनुसार मुझे यहाँ पर पेस्ट, ये जो मैंने कपड़ा लिया है ना लाइनिंग का कपड़ा, उसको ऐसे रख के इसी शेप के अनुसार ऐसे करूँगी, ऐसे करके कट करके फिर इसको पलटूंगी, तो बिल्कुल यही शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके का शेप फ्रंट से दिखेगा। तो चलो इसको मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये मैंने फ्रंट में ऐसे रख के, देखो चौक का निशान भी आपको दिख रहा होगा, ऐसे रख के मैंने इस पर स्टिच कर दिया है, सिलाई कर दी है। अब इसकी कटिंग करके मैं इसको पलट दूँगी। तो देखो इसको कटिंग करते हैं। इसमें कलर कुछ इस तरीके से देखो शेप आया है। अब इसमें ना छोटे छोटे नॉच में लगा दूंगी। देखो छोटे छोटे कट लगा दिया मैंने। अब इसको पलट दूंगी मैं। और देखो एक बार इसको मैं प्रेस मार दूंगी, देखो कुछ इस तरह से शेप आया। एक बार मैं इसको प्रेस मार के पीछे में इसको मैं तुरपाई कर दूंगी। तुरपाई करने के बाद देखो ये मैंने फिटिंग का सिलाई भी लगा लिया है। ये देखो मैंने उरे पट्टी कट की है 1.5 इंच चौड़ी। अब इनको गले पर मैं लगा दूंगी। गले के जो भी एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं पहले इनको कट करके फिर मैं इनको उरे पट्टी को आर्म होल पर लगा दूंगी। फिर ये मेरा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो चलो मैं इसको पहले सिलाई करती हूँ प्रेस करके, फिर ये पट्टी लगा के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखो ये मेरा ब्लाउज बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है।
ये आप लोग देखो, फ्रंट से कुछ इस तरीके का है। सिर्फ ये आर्म होल के पास यहाँ पर तुरपाई करनी है मुझे, वो मैं बाद में करूँगी। और ये देखो यहाँ पर हुकाई पट्टी लगानी है, वो भी मैं बाद में करूँगी। बाकी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये देख लो बैक का, देख लो आप लोग ये डिज़ाइन। और ये देखो फ्रंट में ये पैडेड ब्लाउज़ है, स्लीवलेस। और ये देखो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। ये पूरा हो चुका है, बस सिर्फ हुकाई पट्टी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा डिज़ाइन, और मैंने जो तरीका आप लोग को बताया वो भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो। थैंक यू।